आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हेमंत की पहल और केंद्र के सहयोग से लौटने लगे छात्र और मजदूर। तेलंगाना से मजदूरों को लेकर आज रात पहुंचेगी ट्रेन। कोटा से देर रात 2 ट्रेनों से चलेंगे छात्र। हेमंत ने कहा एक एक प्रवासी तक पहुंचेंगे। दूसरी खबर, छात्र और मजदूरों की वापसी पर भाजपा ने केंद्र को सराहा। बाबूलाल और दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र के सहयोग से ही हुआ संभव। तीसरी खबर, सीएम संग कांग्रेसी मंत्रियों ने की बैठक। लौटने वाले मजदूरों के रोजगार को लेकर दिए सुझाव। 5000 करोड़ के स्पेशल फंड का प्रस्ताव। चौथी खबर, सीएम हेमंत का बड़ा बयान। अब प्रवासी मजदूरों को यहीं किया जाएगा नियोजित। सुप्रियो ने मजदूरों और छात्रों की वापसी का किया स्वागत। पांचवी खबर, वापस लौटने पर बस से ही घर भेजे जाएंगे प्रवासी मजदूर। राज्य सरकार ने की तैयारी। छठी खबर, झारखंड के मजदूरों और छात्रों की मदद के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। सातवीं खबर, दूसरे राज्यों में फंसे सभी लोगों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, मिली मंजूरी। आठवीं खबर, रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट 4 दिन के लिए सील। टेक्नीशियनों की हड़ताल भी बनी परेशानी का सबब। नौवीं खबर, शमशेर आलम ने कहा कि झारखंड की वजह से देश ने पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर देश हित की राजनीति देखी है। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। सीएम हेमंत सोरेन ने जैसा कहा कर दिखाया। वह बार बार कह रहे थे कि बाहर फंसे मजदूर और छात्र की चिंता न करें, धैर्य रखें, उन्हें वापस लाया जाएगा। अब सीएम की पहल रंग लाई है। मजदूर दिवस के मौके पर सरकार ने मजदूरों को तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत की मांग पर केंद्र ने छात्रों और मजदूरों के लिए ट्रेन चला दी है और वे लौटने भी लगे हैं। शुक्रवार की सुबह तेलंगाना से लिंगमपल्ली से 24 बोगियों वाली विशेष ट्रेन 4:50 पर रवाना हुई, जो रात 11 बजे हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में राज्य के 1225 मजदूर सवार हैं। मजदूरों की वापसी के लिए चली यह देश की पहली ट्रेन है। वहीं शुक्रवार की रात ही 9 बजे कोटा से 2 विशेष ट्रेनें झारखंड के छात्रों को लेकर चलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन ट्रेनों के चलने पर मैं झारखंड वासियों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। मजदूर दिवस हमारे भाइयों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की कामना करती है। मुझे मालूम है कि लॉकडाउन में श्रमिकों को कष्ट झेलने पड़े हैं। सरकार श्रमिकों के शीघ्र सकुशल वापसी और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। 1300 किलोमीटर का सफर बस द्वारा संभव नहीं था, इसलिए हम ट्रेन चलाने पर जोर दे रहे थे। सीएम ने कहा कि लौटने वाले मजदूरों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। प्रदेश भाजपा ने मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से वापस लौट रहे मजदूरों को लाने का श्रेय झारखंड सरकार को नहीं है। मुख्यमंत्री समेत झामुमो नेता अकारण इसका श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान दिखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से श्रमिकों के लौटने की जानकारी राज्य सरकार को फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप पर मिली। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें झारखंड सरकार की कोई भूमिका नहीं है और इसका श्रेय केंद्र और तेलंगाना सरकार को जाता है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार दूसरों के कार्य का श्रेय लेने के बजाय खुद पहल करती तो बड़ी संख्या में छात्र पहले ही लौट गए होते। दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह लौट रहे मजदूरों के रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट बनाए। इसके लिए विपक्ष सभी सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मजदूर दिवस पर भारत सरकार ने लॉकडाउन में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए पहली ट्रेन चलाकर श्री गणेश कर बड़ी सौगात दी है। तेलंगाना से ट्रेन चलने से वहां फंसे मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। अब सुरक्षित तरीके से इसी तरह दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, रोगियों और छात्रों के झारखंड वापस लौटने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वे सभी जल्द ही अपने घरों को पहुँच जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार और रेल मंत्रालय को आभार। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि यह अच्छी खबर है कि अन्य प्रदेशों में फंसे लोग ट्रेन के द्वारा झारखंड पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के आवेदन स्वीकृत कर केंद्र सरकार द्वारा पहली ट्रेन भेजने के लिए केंद्र सरकार को भी बधाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वपूर्ण पहल काम आई है। पत्रकारों से बात करते हुए आलमगीर आलम ने कहा है कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराना चुनौती होगी।
इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर विचार विमर्श किया गया। इसमें इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार देने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मनरेगा है। इसके लिए हम लोगों ने 100 दिन के कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 से 200 दिन करने का निर्णय लिया है। सभी विभागों में नई योजनाएं लाकर मनरेगा के माध्यम से काम कराया जाएगा ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत के मुखियाओं को 1 लाख रुपए दिया गया है ताकि वह आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सके। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मौजूदा जो समस्या हमारे सामने है उसे कोई एक विभाग हल नहीं कर सकता। इसी संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में पहुंचे हैं। बादल ने कहा कि सरकार से मांग की है कि अलग से 500 करोड़ का एक फंड बनाया जाए ताकि इन मजदूरों के लिए रोजी रोटी और रोजगार की व्यवस्था हो सके। विभिन्न राज्य में फंसे अन्य प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए भी गहन मंथन चल रहा है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सारे प्रवासी मजदूरों को अब झारखंड में ही नियोजित किया जाएगा। यह जानकारी झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर इस भीषण संकट काल में अपने गांव टोले से दूर देश के कोने कोने में भूखे प्यासे रोजगार विहीन होकर फंसे हैं, उन्हें अपने राज्य में गांव टोले में पहुंचने का ऐतिहासिक सौगात हेमंत सरकार ने दिया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दिशा निर्देश पर चल रहे मुख्यमंत्री को यह ऐतिहासिक सफलता मिली है। हमारा यह निश्चय है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति न भूखा सोएगा, न अशिक्षित रहेगा, न अस्वस्थ होगा और न ही रोजगार विहीन होगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। मजदूरों के वापस लौटने की सूचना मिलते ही राज्य का प्रशासनिक तंत्र रेस हो गया है। इसे लेकर हटिया रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की बैठक हुई। कहा गया कि जो भी प्रवासी मजदूर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए कोई भी परिजन नहीं आएंगे। सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। डीटीओ को निर्देश दिया गया कि किस जिला में कितने मजदूरों को भेजना है, उस हिसाब से बसों की पर्याप्त व्यवस्था करें। सभी बस चालकों और बस कर्मियों के मोबाइल नंबर को संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी बस कर्मियों को कोरोना के रोकथाम से संबंधित सुरक्षा के उपायों के बारे में बस रवानगी से पहले महत्वपूर्ण ब्रीफिंग की जाएगी। मजदूरों को उनके जिला के अनुसार बस में बिठाने के लिए माइकिंग की जाएगी। रेलवे कोच में यात्रा करने के दौरान ही सभी लोगों को रेलवे कर्मियों के द्वारा कोविड सुरक्षा उपायों के बारे में ब्रीफिंग की जाएगी। मौके पर ही मजदूरों की स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज कोटा राजस्थान से राज्य के छात्रों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना होगी। इस मदद के लिए मैं केंद्र सरकार एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री को समस्त झारखंड वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। अब नजर डालते हैं आज की 7वीं प्रमुख खबर पर। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोग अब अपने घर वापस लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा मौजूद थे। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने अपने सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे सभी राज्यों से उनकी डिमांड जानने की कोशिश करें, जिससे वह कई और स्पेशल ट्रेनों को रवाना कर सके। अब नजर डालते हैं आज की 8वीं प्रमुख खबर पर। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को सील कर दिया गया है। अब अगले 4 दिनों तक रिम्स में कोरोना की जांच नहीं हो पाएगी। दरअसल गुरुवार को जो 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी, उसमें रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का एक टेक्नीशियन भी शामिल है। इसके बाद आईसीएमआर के निर्देश के बाद लैब को 4 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। अब रिम्स वाले कोविड-19 के सैंपल की जांच टीबी सेंटर इटकी में होगी, लेकिन इटकी में जो मशीन लगाई गई है उसकी कैपेसिटी कम है। अगर एक दिन में 3 बार कोरोना सैंपल की जांच की जाएगी तो सिर्फ 150 सैंपल की जांच हो सकेगी, जिससे कई केस पेंडिंग हो जाएंगे। रिम्स में एक और समस्या हो सकती है, जिससे जांच की प्रक्रिया और भी धीमी हो सकती है। दरअसल रिम्स के लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं। सभी नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अड़े हैं। सभी टेक्नीशियन रिम्स के अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। इससे भी अस्पताल प्रबंधन परेशान है। बता दें कि हड़ताल कर रहे रिम्स के कुछ लैब टेक्नीशियन पहले से कार्यरत हैं और बाकी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इन सब का कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र सौंपी नहीं जाएगी तब तक हम सब हड़ताल पर रहेंगे। अब नजर डालते हैं आज की 9वीं प्रमुख खबर पर।
कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि झारखंड की सरकार ने बाहर फंसे अपने भाइयों को वापस लाने के लिए जो कदम उठाया है वह सही में काबिले तारीफ है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि बिना केंद्र सरकार की मदद से यह संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में फिर से लोकतंत्र की खूबसूरती देखने को मिली है और झारखंड की वजह से देश ने पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर देश हित की राजनीति देखी है। हमारे YouTube चैनल की एक सब्सक्राइबर ने समाज में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक कविता लिखी है और वह चाहती हैं कि हम अपने माध्यम से आप लोगों के समक्ष उनकी कविता को पेश करें। आइए सुनते हैं वह क्या कहती हैं। देश में कोरोना है छाया, एक अजीब सा महामारी फैलाया। कुछ लोग रो रहे हैं बाहर जाने के लिए, कुछ लोग रो रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो कुछ लोग रो रहे हैं खाना खाने के लिए। पुलिस भी लोगों को ठोक रही है, बेवजह बाहर जाने से रोक रही है, ताकि किसी को ना हो कोरोना, किसी भी घर में किसी को भी ना पड़े। डॉक्टर के भी होते हैं परिवार, डॉक्टर के भी होते हैं परिवार, वे भी हमारी तरह मनाना चाहते हैं रोज रविवार। जिन्होंने कर दी अपनी जिंदगी मरीजों के नाम, उन डॉक्टर करते हैं दिल से सलाम। काम मीडिया वाले भी कर रहे हैं, काम मीडिया वाले भी कर रहे हैं, बाहर जाने का रिस्क जो ले रहे हैं, ताकि हमें पता चले बाहर क्या क्या हो रहा है। इस बीमारी की वजह से हम कितने लोगों को खो रहे हैं, लेकिन देखना बहुत जल्द खत्म होगी ये बात और फिर सुकून से गुजरेगी हमारी रात। और फिर जब कभी आएगी इस वक्त की याद, कर देंगे दिल से डॉक्टर पुलिस और सारे कर्मचारियों को धन्यवाद। तब कर देंगे दिल से डॉक्टर पुलिस और सारे कर्मचारियों को धन्यवाद। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।